मैनपुरी के बेवर कस्बे में सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जयंती बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाई गई। बस स्टैंड चौराहे पर स्थापित उनकी प्रतिमा पर क्षत्रिय समाज के लोगों ने माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में समाज की एकजुटता और संगठन को मजबूत करने का संदेश दिया गया। जिलाध्यक्ष सुमित चौहान और युवा जिलाध्यक्ष कर्ण बहादुर सिंह ने युवाओं से पृथ्वीराज चौहान के शौर्य और राष्ट्रभक्ति से प्रेरणा लेने की अपील की। इस दौरान सम्राट पृथ्वीराज चौहान अमर रहे के नारों से पूरा माहौल गूंज उठा। पृथ्वीराज चौहान की पुण्यतिथि है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हिंदू हृदय सम्राट हमारे पृथ्वीराज चौहान जी की आज जन्म जयंती के अवसर पर इस नगर के चौराहे पर उनकी मूर्ति लगी हुई है, जिसपे आज माल्यार्पण का कार्यक्रम है। हमारी जनपद से तमाम क्षेत्रीय नेता, अन्य वर्गों के भी लोग यहाँ पर अपने सम्राट को अपनी श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। और हम सब एकत्रित होकर हिंदू राष्ट्र बनाने का जो आज बेवर नगर में आप आए हैं, क्या कार्यक्रम है? कार्यक्रम लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? आज अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की जयंती का कार्यक्रम है। इस उपलक्ष्य में अपने पृथ्वीराज चौहान जी का स्टैच्यू जो बेवर में स्थापित किया गया है माननीय मंत्री जी द्वारा, इस पर माल्यार्पण का कार्यक्रम है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के बैनर पर हमारे समाज के बेवर, मैनपुरी और अन्य क्षेत्रों से सभी लोग एकत्रित होकर आज लोग यहाँ उनकी जयंती का कार्यक्रम मनाएंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे कार्यक्रम को लेकर? कार्यक्रम को लेकर यही है, सारे क्षत्रिय संगठित रहें, सारे क्षत्रिय इकट्ठे रहें और समय की मांग है कि हम लोगों को संगठित रहना पड़ेगा। हम लोग संगठित रहेंगे तो निश्चित रूप से पूरा समाज आगे बढ़ेगा, हमारे लोग आगे बढ़ेंगे। और अगर हम असंगठित रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारा नुकसान होगा। इतिहास हमें सिखाता है, हमने इतिहास पढ़ा है और इतिहास पढ़कर हमें सीखना चाहिए कि हम लोग इसलिए हारे, इसलिए कमज़ोर हुए कि हमारे आपस के जो लोग थे वो संगठित नहीं रह पाए। हमारे जो राजा थे, जो सम्राट थे, महाराजा राज्य की उपाधियाँ हमारे लोगों को थीं और हम लोग छोटे छोटे आतताइयों से हार गए। उसका केवल कारण ये था कि हम लोग कहीं ना कहीं असंगठित थे। इतिहास से पढ़कर हमको सीखना चाहिए और सीख कर आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद।